दोस्तों, बॉलीवुड हो या टेलीवर्ल्ड, इस दोनों ही इंडस्ट्री के चकाचौंध से अट्रैक्ट होकर कई लोग छोटे छोटे शहरों से आकर मुंबई जैसे सपनों की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं तो कुछ निराश होकर इस शहर को अलविदा भी कह देते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप भले ही मुंबई शहर को ना अपनाओ, ये आपको अपना ही लेता है। जो यहाँ आते हैं सपने लेकर, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते ही हैं, फिर चाहे वो एक्टिंग की दुनिया हो, मॉडलिंग की दुनिया हो या फिर कोई और फील्ड। आप सभी ने भी बॉलीवुड स्टार्स और टेलीवर्ल्ड की दुनिया के ऐसे कई सेलेब्स की सक्सेसफुल स्टोरी सुनी होगी, जिसमें आपने उनके इनिशियल डेज के स्ट्रगल्स के बारे में सुना होगा। और जाहिर है, बिना मेहनत और परिश्रम के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। पेशेंस, डेडिकेशंस, फेथ एंड हार्डवर्किंग, इन सभी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। अब जितनी ही इस इंडस्ट्री की चकाचौंध है, उतनी ही ये इंडस्ट्री बदनाम भी है। पिछले साल जहां ड्रग्स मामले में इस इंडस्ट्री से कई लोगों के नाम सामने आए हैं, तो वहीं कुछ समय पहले मी टू मूवमेंट के चलते ऐसे कई नामचीन लोगों के नाम कास्टिंग काउच के मामले में बाहर आए, जिन्हें सुनकर हम सभी दंग रह गए थे। ये सभी बातें इंडस्ट्री से पहले भी कई बार सुनने मिली हैं और ख़ास करके न्यू कमर्स के साथ ऐसे इंसिडेंट कई बार सुनने को मिला है। काम पाने के लिए कुछ सेलेब्स को पहले भी रेड में पकड़ा गया है और कुछ सेलेब्स ने ओपनली अपने साथ हुए कास्टिंग काउच मोमेंट्स को भी शेयर किया है। ये सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ ही नहीं बल्कि मेल एक्टर्स के साथ भी होते हैं। और अब इस बारे में बात करते नजर आए हैं शो वानी रानी और फियर फाइल से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर पारस अरोरा। एक्टर पारस अरोरा हैज़ पार्टिसिपेटेड इन शोज लाइक रोडीज, फियर फाइल्स, वानी रानी एंड नाउ एंजॉयज अ बिग फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। अपनी इस जर्नी के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा, I started my acting career in 2013 when I came to Mumbai for modeling. I was not into acting, but I noticed that if you want to survive in Mumbai, then you need to learn acting, and it was a big task for me. एक्टिंग से परे पारस ने बाकायदा थिएटर के ज़रिए एक्टिंग सीखी। ऑडिशंस में कई दफ़े रिजेक्शंस फेस करने के बाद किसी ने इन्हें यही सजेस्ट किया था कि वो कुछ लोगों की हेल्प ले लें, और वो कुछ लोग पारस को फोर्स किया करते थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए। ही क्लियरली सेड, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस बट फेस लॉट्स ऑफ रिजेक्शंस. Someone told me to take help from people and those people forced me to compromise with them in order to get work. पारस ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और 4 साल इन्होंने रिगरसली थिएटर के ज़रिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। पारस ने ऑलमोस्ट 60 थिएटर शोज़ किए जिसमें वो सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। और फिर पारस ने ऑडिशंस देना शुरू किया और उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा जब उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला। शूट 5 दिन की ही थी और बहुत ही छोटा रोल पारस को मिला था। उनका सबसे बड़ा बिग ब्रेक था वानी रानी, जो कि एनटीवी पर ऑन एयर होता था। पारस फिलहाल रूबरू मिस्टर इंडिया 2020 के लिए तैयार हो रहे हैं और चूंकि वो इस इंडस्ट्री में न्यू हैं, इसलिए वो हर रोल को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ताकि वो अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सके। आपका क्या कहना है पारस अरोरा के इस जर्नी और उनके डेडिकेशंस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.